जय श्री राधे। श्री हरिदास। तो अभी हम आ गए कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर, ओडिशा। तो ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसके लिए विकिपीडिया में दिया है कि ये पुरी जिले में समुद्र तट से लगभग 35 किलोमीटर दूर, पुरी से शहर से 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। 13वीं शताब्दी सीई वर्ष 1250 ये तब का ये सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो देखने में ये वास्तव में बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा ये मंदिर लगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये जो मेन उसका जो हमको गर्भद्वार जो दिखता है, मेन गेट, तो वहाँ पे जाने पे एक्चुअली वो खाली गेट ही है, अंदर जो है वो पूरा मलबा भरा पड़ा है। और उसको बोल रहे हैं कि 1903 से ये खुला ही नहीं है, तभी से ये बंद पड़ा है। अब बोल रहे हैं कि काम चल रहा है ऐसे वहाँ के जो क्या था गार्ड वगैरह उन्होंने बता दिया। तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपये का नोट, उसके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। तो ये जो छोटा वाला नया 10 रुपये का जो नोट है उसमें कोणार्क टेम्पल है। तो ये मंदिर सूर्यदेव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र, अर्क सूर्य या पद्म क्षेत्र कहा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे ने इसके रोग का भी निवारण कर दिया। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माने जाने लगा। अरे वाह, ये तो इतिहास मुझे अभी पता चला, मैं तो दर्शन भी करके आ गई थी। तो इसका मतलब ये है कि ओहो, तो ये तो द्वापर के समय का ये है। तो ये जो है वो सांब ने इसको बनाया है। तो यहाँ पे सूर्य देव भगवान के मंदिर एक्चुअली वो जो विग्रह है वो नहीं मिला। तो हो सकता है वो अंदर की ओर है और वो पूरा मतलब मलबे से ढका हुआ है, तो कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि वो वाली मूर्ति जो है वो अभी भी वहाँ पे हो, और हो सकता है कि वो मतलब अदृश्य भी हो गई हो। यह कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगुल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मदल पंजी के आंकड़ों के अनुसार और 2278 ई के ताम्रपत्रों से पता चला कि राजा लांगुल नरसिंह देव ने 1282 तक शासन किया। कई इतिहासकार इस मत के भी हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ई के बीच हुआ था। अतएव मंदिर के अपूर्व निर्माण का इसके ध्वंस होने का कारण होना तर्कसंगत नहीं है। तो हो सकता है कि ये मंदिर जो है वो पहले तो सामने ही बनाया, फिर उसके बाद कोई राजा ने इसको बना दिया। देखो अभी यहाँ पे तो कुछ है, मतलब कुछ आश्चर्य भी है। तो बताते हैं कि कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्द का मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य,
जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है और यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव अर्क को रथ के रूप में विराजमान किया गया था तथा पत्थरों की उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। तो ये जो इसमें जो चक्र हैं ये 24 चक्र बने हैं, जैसे सूर्य देवता का रथ ही मान लीजिए ऐसे, तथा पत्थरों का उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है, परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो अर दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को विरंची नारायण कहते हैं। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहाँ मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवा कर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया, ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त न हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था उदित सूर्य 8 फीट, युवा अवस्था मध्याह्न सूर्य 9.5 फीट और प्रौढ़ावस्था पराहन सूर्य 3.5 फीट। तो इसका मतलब वो मलबा जो है वो तभी से भरा पड़ा है। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रमण होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। ये 28 टन की 8.4 फीट लंबी, 4.9 फीट चौड़ी तथा 9.2 फीट ऊंची है। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। ये 10 फीट लंबे व 7 फीट चौड़े हैं। मंदिर सूर्यदेव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहाँ मंदिर की नर्तकियाँ सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। पूरे मंदिर में जहाँ जहाँ फूल, बेल और ज्यामितिक नमूनों की नक्काशी की गई है, इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियाँ भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामुक हैं और कामसूत्र से ली गई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महान कवि व नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। 13वीं सदी का मुख्य मंदिर एक महान रथ रूप में बना है, जिसके 12 जोड़ी सुसज्जित पहिए हैं एवं 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। मंदिर की प्रत्येक इंच अद्वितीय सुंदरता और शोभा की शिल्पाकृतियों से परिपूर्ण है। इसके विषय भी मोहक हैं, जो सहस्त्रों शिल्प आकृतियाँ भगवानों, देवताओं, गंधर्वों, मानवों, वाद्यकों, प्रेमी युगलों, दरबार की छवियों, शिकार एवं युद्ध के चित्रों से भरी है। इनके बीच बीच में पशु पक्षियों, लगभग 2000 हाथी केवल मुख्य मंदिर के आधार की पट्टी पर भ्रमण करते हुए और पौराणिक जीवों के अलावा महीन और पेचीदा बेलबूटे तथा ज्यामितीय नमूने अलंकृत हैं। उड़िया शिल्पकला की हीरे जैसी उत्कृष्ट
गुणवत्ता पूरे परिसर में अलग दिखाई देती है। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्प कृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार की आकृतियाँ मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं। इस आकृतियों का विशेष स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय में संजो कर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। हजारों मानव, पशु एवं दिव्य लोग इस जीवन रूपी मेले में कार्यरत हुए दिखाई देते हैं, जिसमें आकर्षक रूप से एक यथार्थवाद का संगम किया हुआ है। यह उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नक्काशी एवं पशुओं तथा मानव आकृतियों का सटीक प्रदर्शन इसे अन्य मंदिरों से कहीं बेहतर सिद्ध करता है। यहाँ पे एक कथा भी जुड़ी हुई है कि गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि तथा कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश दिया। बिसु महाराणा के पर्यवेक्षण में इस वास्तुकारों की टीम ने पहले ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब बिसु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे आया। उसने तब तक के निर्माण का गहन निरीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने की समस्या सुझाव का प्रस्ताव दिया। उसने यह करके सबको आश्चर्य में डाल दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस विलक्षण प्रतिभावान का शव सागर तट पर मिला। कहते हैं कि धर्मपाद ने अपनी जाति के हितार्थ अपनी जान तक दे दी। यहाँ पर मंदिर की ध्वस्तता के संपूर्ण कारणों का उल्लेख करना जटिल कार्य से कम नहीं है, परंतु यह सर्वविदित है कि जब इसका काफ़ी भाग ध्वंस हो चुका है, जिसके मुख्य कारण वास्तु दोष भी कहा जाता है, परंतु मुस्लिम आक्रमणों की भूमिका अहम रही है। कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्ष में ही क्षीण हो गया था, जिसे वास्तुकला व नियमों के विरुद्ध कहा सुना जाता है। इसी कारणवश यह अपने समयावधि से पहले ही ऋग्वेदा काल एवं पाषाण कला का अनुपम उदाहरण होते हुए भी धराशायी हो गया। इस सूर्य मंदिर के मुख्य वास्तु दोष हैं। मंदिर का निर्माण रथ आकृति होने से पूर्व दिशा एवं आग्नेय एवं ईशान कोण खंडित हो गए हैं। पूर्व से देखने पर पता लगता है कि ईशान एवं आग्नेय कोणों को काटकर यह वायव्य एवं नैऋत्य कोणों की ओर बढ़ गया। प्रधान मंदिर के पूर्व द्वार के सामने नृत्यशाला है, जिसमें पूर्वी द्वार अवरोधित होने के कारण अनुपयोगी सिद्ध होता है। नैऋत्य कोण में छाया देवी के मंदिर की नींव प्रधानालय से अपेक्षाकृत नीची है। इससे नैऋत्य भाग में माया देवी का मंदिर और नीचा है। आग्नेय क्षेत्र में विशाल कुआं स्थित है। दक्षिण एवं पूर्व दिशाओं में विशाल द्वार है, जिस कारण मंदिर का वैभव एवं ख्याति क्षीण हो गई है। अब यहाँ पे एक और भी कोई रहस्य है। चुंबकीय पत्थर
कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खींचे चले आते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। अन्य कथा अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते। इस कारण अपने पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वे गिर पड़ी। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता, न ही ऐसी किसी चुंबकीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। काला पहाड़। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधी एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत काला पहाड़ से जुड़ा है। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने सन 1508 में यहाँ आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वंस किए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मदन पंजी बताते हैं कि वैसे काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया। कोणार्क मंदिर सहित उसने अधिकांश हिंदू मंदिरों की प्रतिमाएं भी ध्वंस करी। हालांकि कोणार्क मंदिर की 20-25 फीट मोटी दीवारों को तोड़ना असंभव था। उसने किसी प्रकार से दिधिनोती मेहरबानी की शिला को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर के गिरने का कारण बना। दिधिनोती हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा तथा छत से भारी पत्थर गिरने से मुख्यशाला की छवि की ध्वस्त हो गई। उसने यहाँ की अधिकांश मूर्तियों और कोणार्क के अन्य कई मंदिरों को भी ध्वंस किया। तो अब इस इतिहास को हम और आगे नहीं खींचते हैं, ये बहुत लंबा हो गया और विकिपीडिया में आप देख सकते हैं बहुत लंबा ही है। तो अभी हम जितना देखें, जितना समझें, वहाँ तक के लिए इतना बहुत है। और बाकी जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उसके बारे में सर्च करने से सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। श्री हरिदास। जय श्री राधे।